फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 25 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर की बात करेंगे। इन 7 दिनों में कौन कौन से रीजन में बारिश हमें तेज दिखाई देगी वो जानेंगे। साथ ही आज का हाल जानने वाले हैं, मॉडल ने कहां अपडेट किया है दिखाएंगे आपको। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस सिस्टम की बात कर लेते हैं जो उड़ीसा के बॉर्डर पे बना हुआ है। देखिए, ये जो सिस्टम है थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और मॉइस्चर को तमाम राज्यों से खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये जो मध्य, दक्षिणी और पश्चिमी रीजन है, यहां इंपैक्ट हमें बहुत कम दिखाई देने वाला है। और देखिए, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश की बात करें, मॉडल ने यहां से बारिश पूरी तरीके से साफ कर दी है, जबकि कल मॉडल हमें इन सभी स्थानों पर बारिश दिखा रहा था। देखिए, बारिश की संभावना अभी भी यहां बनी हुई है। उसका कारण यह है कि मॉडल ने तो यहां से बारिश साफ कर दी है। देखिए, देखा जाए तो एक्चुअल में मॉइस्चर यहां थोड़ा सा कम पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी यहां संभावना बनी हुई है। उसका कारण यह है कि ये जो सिस्टम बना हुआ है, देखिए, ये जब इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है तो मॉइस्चर हमें बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी दिखाई देने वाला है। मुझे ऐसा लगता है इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, ये जो पश्चिमी हवाएं वो इस तरीके से चलती हुई दिखाई दे रही हैं और ये जो सिस्टम है इस तरीके से घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहां एक रोक लगी हुई है जिसके कारण इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संभावना बनी हुई है। हालांकि मॉडल हमें क्लियर दिखा रहा है, लेकिन संभावना इन सभी स्थानों पर बनी हुई है। देखिए, बिहार की बात करें तो पटना से लेके जहानाबाद और वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से लेके और ये जो गोपालगंज, सिवान, भभुआ, बक्सर और ये जो गया से लेके औरंगाबाद का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। और जो मध्य से लेके पूर्वी बेल्ट है, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए, मॉडल की माने तो कोई भी बारिश दिखाई नहीं देगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इन सभी क्षेत्रों में बारिश की संभावना बनी हुई है। यहां मुझे लगता है कि लगभग 90% चांसेस हैं बारिश के। मॉडल जरूर क्लियर दिखा रहा है। देखिए, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां पे भी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, जौनपुर, आजमगढ़ से लेके वाराणसी और गाजीपुर से लेके देवरिया, बलिया, गोरखपुर, मऊ, बस्ती, गोंडा, इन सभी स्थानों से मॉडल ने बारिश क्लियर कर दी है। एक बूंद भी मॉडल हमें बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। वो देखने वाली बात रहेगी कि यहां बारिश देखने को मिलेगी या नहीं। मैं ऐसा तो नहीं कहूंगा 100% कि देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन संभावना जरूर बनी हुई है। मॉडल चाहे यहां क्लियरनेस दिखा रहा है क्योंकि जो हवाएं हैं मॉइस्चर लेकर यहां हल्की फुल्की पहुंचते हुए दिखाई देंगी। गर्मी के चलते हुए यहां गरजने वाले बादल पहुंचेंगे। कुछ स्थानों पर यहां हो सकता है कि तेज बारिश दिखाई दे जाए और कुछ स्थान यहां बारिश ना भी देखें। इस तरीके से भी बारिश हमें दिखाई दे सकती है। देखिए, अगर हम बात करें इलाहाबाद से लेके प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और ये जो कौशाम्बी से लेके सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, इन सभी स्थानों पर संभावना बनी हुई है। बाकी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश का हाल देखें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए, उत्तराखंड का हाल देखें, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य के रीजन में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देगा। देखिए, राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश, गुजरात से लेके महाराष्ट्र और ये जो कर्नाटका से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से लेके केरला, इन सभी स्थानों पर बहुत ही हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। देखिए, मॉडल जितनी बारिश हमें दिखा रहा है उतनी बारिश देखने को नहीं मिलेगी। कल भी हमने आपसे कहा था कि यहां संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है और इससे भी ज्यादा कमी देखने को मिलेगी। कोई भी रीजन यहां बहुत ज्यादा बारिश नहीं देखेगा। हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये जो खरगोन से लेके खंडवा, बुरहानपुर का क्षेत्र है और ये जो राजगढ़ से लेके आगर का रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें देखने को मिल सकती है। और ये जो महाराष्ट्र का उत्तरी रीजन है, जलगांव और ये जो नंदुरबार का रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर ठीक ठाक बारिश दिखाई दे सकती है। देखिए, बाकी सभी स्थानों पर यहां बहुत ही हल्की, कहीं कहीं बूंदाबांदी, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और हो सकता है कि जहां हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है वहां पे हमें बारिश दिखाई ना दे। इस तरीके का भी परिदृश्य हमें इन स्थानों पर दिखाई दे सकता है। मॉडल जरूर हमें इन सभी स्थानों पर बारिश दिखा रहा है, लेकिन मुझे लगता है सबसे कम बारिश हमें इन्हीं स्थानों पर दिखाई देने वाली है। हालांकि जो पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन रहेगा, यहां में जरूर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। रीवा से लेके सीधे सिंगरौली, उमरिया से लेके शहडोल, कटनी, हालांकि कटनी में इतना ज्यादा इंपैक्ट दिखाई नहीं देगा, कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा और नैनपुर की बात करें, बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर भी कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं।
बाकी देखिए सिक्किम का हाल देखें, सिक्किम में हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी, मेघालय में तेज बारिश दिखाई देने वाली है, अरुणाचल प्रदेश में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें, जो दक्षिणी रीजन रहेगा यहां में थोड़ी सी तेज बारिश दिखाई देगी, दीघा से लेके पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर से लेके कोलकाता और अलीपुर से लेके 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कृष्णनगर, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, बाकी स्थानों पर यहां हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। देखिए झारखंड का हाल देखें, जैसा कि कल हमने आपको दिखाया था कि मॉडल यहां थोड़ी सी भारी बारिश दिखा रहा था, हमने आपसे कहा था कि यहां बहुत हल्की बारिश के संकेत दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा बारिश दिखाई नहीं देगी, मॉडल ने यहां बारिश कम कर दी है। देखिए जितनी मॉडल अब भी हमें बारिश दिखा रहा है इतनी भी बारिश हमें देखने को नहीं मिलेगी, यहां बहुत ही कम बारिश देखने को मिलेगी। मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है, लेकिन अब भी यहां मैं यही कहूंगा कि यहां झारखंड पे बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। और देखिए उड़ीसा का हाल देखें, कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवारी, सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़, राउरकेला, कामाख्यानगर, इन सभी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर भी हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दिखाई दे सकती है। उड़ीसा पे इंपैक्ट थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ की बात करें, जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा यहां में मध्यम तो कहीं भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए दक्षिण में थोड़ी सी लेट बारिश हमें दिखाई दे सकती है, जैसा कि हमने आपसे कहा था सबसे पहले उत्तरी रीजन पर बारिश दिखाई देगी, फिर मध्य पे धीरे धीरे हमें दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो वैसा ही हमें दिखाई दे रहा है। हमने देखा रात को भी हमें कई स्थानों पर यहां बारिश दिखाई दे रही थी, और आज सुबह भी कई स्थानों पर यहां तेज बारिश दिखाई दे रही थी, और देखिए आज भी हमें शाम के टाइम में कई स्थानों पर यहां थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। बाकी देखिए 7 दिनों के दौरान देख लेते हैं कौन कौन से क्षेत्रों में हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं ये 25 सितंबर का मैप है। एक जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है वो बंगाल की खाड़ी में दिखाई दे रहा है, इसके इंपैक्ट से हमें जो झारखंड का रीजन है यहां हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। और देखिए मध्य प्रदेश से लेके और छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात करें, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। महाराष्ट्र, तेलंगाना की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए गुजरात पे बहुत हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिणी रीजन का हाल देखें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, और पूर्वी रीजन का हाल देखें हल्की ही बारिश दिखाई देगी। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 26 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 26 तारीख की बात करें, सिस्टम इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉर्थ वेस्ट वार्ड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिस्टम यहां म्यांमार के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, यानी कि भारी मात्रा में मॉइस्चर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें मध्यम बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ से लेके उड़ीसा की बात करें और तेलंगाना, महाराष्ट्र की, इन सभी स्थानों पर हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। कर्नाटका में भी भारी बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। हालांकि केरला का जो रीजन है यहां पे भी हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है, बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट रहेगी ये हमें क्लियर दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 27 को वेदर कैसा रहेगा। देखिए ये जो सिस्टम है ये हमें और आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटका से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की बात करें, और ये जो छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा की बात करें, इन सभी स्थानों पर भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य प्रदेश पे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है, और जो गुजरात का दक्षिणी रीजन है यहां पे भी इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कोस्टल रीजन है इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देगी। बाकी देखिए बिहार से लेके उत्तर प्रदेश की बात करें यहां हमें हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है, पूर्वी रीजन में भी हल्की बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 28 को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 28 तारीख की बात करें, सिस्टम और ज्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल से लेके बिहार और झारखंड से लेके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए महाराष्ट्र के क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश दिखाई देगी, बहुत भारी बारिश दिखाई देने वाली है। मध्य प्रदेश पे भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का हाल देखें मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी, दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए ये जो बारिश है अब हमें राजस्थान की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। बिहार, जैसा कि मैंने आपको बताया, बिहार के क्षेत्रों में थोड़ा सा अच्छा इंपैक्ट दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। तेज हवाओं के साथ में ये बारिश आने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें मध्यम बारिश रहेगी, और जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी यहां स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं 29 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 29 तारीख की बात करें, सिस्टम हमें महाराष्ट्र पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि महाराष्ट्र पर सबसे भीषण बारिश हमें दिखाई देने वाली है। और देखिए तेलंगाना के क्षेत्रों में भी मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हाल देखें भारी बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड की बात करें और उड़ीसा की, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बिहार, उत्तर प्रदेश में भी मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली से लेकर पूर्वी राजस्थान की बात करें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। चलिए देख लेते हैं 30 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 30 तारीख की बात करें, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश
और जो राजस्थान का पूर्वी रीजन रहेगा, यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्यम से भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए पश्चिम बंगाल झारखंड पे हल्की बारिश दिखाई देगी। छत्तीसगढ़ से लेके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। दक्षिण में हल्की बारिश दिखाई देगी। हालांकि जो नॉर्थ कर्नाटका है, यहां पे भी हमें जबरदस्त मूसलाधार बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो कोस्टल रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट रहेगी, यहां कहीं कहीं स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। चलिए देख लेते हैं 1 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 1 तारीख की बात करें, सिस्टम अभी भी हमें महाराष्ट्र पर ही दिखाई दे रहा है, यानी कि जो उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ये जो पूरा रीजन रहेगा, यहां में भारी इंपैक्ट दिखाई देने वाला है। देखिए बिहार पे मध्यम बारिश दिखाई देगी। पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिण में हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा। ये जो कोस्टल रीजन है, इन सभी स्थानों पर भारी बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए यहां इंपैक्ट हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि जो म्यांमार का बॉर्डर है, यहां से धीरे धीरे बारिश हमें और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देगी। यानी कि एक बार वापस से यहां बारिश हमें पूरे भारत में बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। तमाम रीजनों को ये बारिश कवर करती हुई दिखाई देगी। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।